हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की कहानी धैर्य धर्म का लक्षण है जिसे आलोचक संवारते रहते हैं। हम अपनी आलोचना नहीं सुनना चाहते हैं, चाहे वह कितनी ही सही क्यों ना हो। यह एक बड़ी भूल है। आलोचना या निंदा करने वाले व्यक्ति के महत्व को बताते हुए कबीर कहते हैं कि निंदक से दूर भागने की बजाय उसके करीब रहना चाहिए और उसकी बातें सुनने की आदत डालनी चाहिए। कबीर ने लिखा था कि उससे अपने घर आंगन में स्थान देना चाहिए, यानी कि निकट ही रहने का अवसर देना चाहिए, क्योंकि वह हमारे स्वभाव को हमारे बिना प्रयास के ही निर्मल बना सकता है, यानी शुद्ध करता रहता है। प्रश्न उठता है कि क्या आज के ज़माने में किसी को अपने घर के आंगन में स्थान देकर बसाना संभव है? बिल्कुल नहीं। यहाँ कहने का भाव यह है कि निंदक का आलोचक को महत्व देना चाहिए। अपनी आलोचना या निंदा को अपने मन से ओझल नहीं होने देना चाहिए। यदि आलोचना करने वाले लोगों को से बार बार सामना होने का अवसर आता है तो ऐसे अवसरों की अपेक्षा करने की बजाय उनका स्वागत कीजिए, क्योंकि अपनी कमियों को चाहने और उन्हें दूर करने का ऐसा अवसर और कहीं भी नहीं मिल सकता। एक निंदक या आलोचक कैसे हमारे स्वभाव को निर्मल कर सकता है? हमारे आलोचक कई प्रकार से हमारी कमियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही है कि जब हमारी आलोचना करने वाला पास होता है तो हम किसी भी प्रकार की गलती करने से बचते हैं और इसके लिए सजग हो जाते हैं। किसी काम को करने में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतें। हम आलोचना के भय से हर कार्य को ठीक से करने का प्रयास करते हैं और अपने व्यवहार को स्वयं बनाए रखते हैं। इससे हमें सावधान रहने की आदत पड़ जाती है और हम बिना बात गलतियां करने से बच जाते हैं। जब हम अपनी आलोचना के बीच में रहेंगे तो हमारे आचरण में खुद ब खुद सुधार होता रहेगा। दूसरे, हम में कुछ गुण तो कुछ अवगुण अवश्य हैं जिनका हमें अच्छी तरह से पता नहीं होता। यदि हमें अपनी गलतियों का, अवगुणों का पता नहीं होगा तो हम उन्हें सुधार भी नहीं सकते। इस दृष्टि से निंदक या आलोचक हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। एक आलोचक के कारण हम ही स्वयं में सुधार कर अच्छे इंसान बन सकते हैं। इसलिए किसी आलोचक को अपना विरोधी या शत्रु मानने की बजाय उसे अपना मित्र, हितैषी, शुभचिंतक मानना चाहिए। आलोचना सुनने की क्षमता विकसित हो जाए तो गलतियां का एहसास होगा ही साथ में हमारे अंदर धैर्य का भी विश्वास होता रहेगा। यदि आलोचना सही है तब तो वह बहुत उपयोगी है, लेकिन यदि आलोचना गलत है तब किसी प्रकार की प्रतिक्रिया न करना सचमुच बहुत अधिक धैर्य की बात है। जब हम धैर्य से काम लेते हैं तो निश्चित ही हमारे काम में सफल होते हैं। सफलता कौन नहीं चाहता? एक धैर्यवान व्यक्ति अन्य अनगिनत विकारों या अवगुणों से बच जाता है। इससे वह अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ और कर्मशील बना रहता है।
स्वयं या धैर्य जीवनी शक्ति और ऊर्जा का क्षय नहीं होने देता है। इसलिए धैर्य को धर्म का प्रमुख लक्षण माना गया है। इस प्रकार से निंदा को महत्व देने वाला या अपनी आलोचना को सहज स्वीकार करने वाला धर्म का पालन करता है। तो आज का बस इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।